करप्ट लोगों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। मेरा कोई करप्शन का केस निकाले ना, मेरा कोई करप्शन का केस तो है कोई नहीं। तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, करप्शन 190 मिलियन पाउंड से बड़ी क्या हो सकती है? याद है ना आपको? 190 मिलियन पाउंड। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान का हैप्पी संडे ख़राब कर दिया है। जमान पार्क इस वक्त चिड़ियाघर का मंजर पेश कर रहा है। नफसी नफसी का आलम है। ऐसे लग रहा है कि जैसे क़यामत टूट पड़ी है। लोग भागे दौड़े फिर रहे हैं। कप्तान हमारी रेड लाइन, कप्तान हमारी रेड लाइन, कप्तान हमारी रेड लाइन करते हुए ऐसे सामने आकर चू चू का मुरब्बा खड़ा हुआ है। आप देखें कि हुआ क्या है। क्या इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए आई थी? क्या इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो इस वक्त जहन में मंडला रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो लीडर होता है, कल भी मिसाल दी इमरान खान साहब ने एक बार फिर नेल्सन मंडेला की कि नेल्सन मंडेला ने ये किया था। तो नेल्सन मंडेला तो गिरफ्तारी से नहीं डरता था। तो आज आपने देखा कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी से ना सिर्फ डर रहे हैं, बल्कि अपने कारकुनान को, उनके बच्चों को, रहनुमाओं को ये कह रहे हैं कि फौरी पहुंचे ज़मान पार्क के, कहीं गिरफ्तारी हो ना जाए। अब इमरान खान की गिरफ्तारी हो रही है या नहीं हो रही, इस हवाले से हमारे पास मुसद्दका इत्तलात है। ये अभी चलकर आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब खासी उजलत में हैं और गुज़श्ता 3-4 रोज़ से खासी जल्दबाज़ी में दिखाई दे रहे हैं। वो सब कुछ करने के लिए तैयार और आमादा दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए वो एक प्रिंसिपल पोज़ीशन लिए हुए थे। मैं चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठूँगा, मैं बैठने को तैयार हूँ। मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूँ, मैं अब एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार हूँ। जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, ठीक है कर दें। लेकिन जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की ख़्वाहिश है, मिलवा दें। उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। भई कोर्ट मार्शल उस वक़्त करना था ना कि जब आप एम्पावर्ड थे, आप पावरफुल थे, जब आपको पता था कि बाजवा एहतसाब नहीं होने दे रहा, तो उस वक़्त कोर्ट मार्शल करते। आज कोर्ट मार्शल की बातें कर रहे हैं। इमरान खान साहब आधा सच बोलते हैं, हमेशा से आधा सच बोलते हैं, पूरा सच नहीं बोलते। पूरा सच क्या है, ये हम आपको बताएँगे। इस वक़्त जनरल आसिम मुनीर साहब जो चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ़ है, जिनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हो गई और एक तरफ इमरान खान साहब ये फ्लेक्सिबिलिटी का मुज़ाहिरा करते रहे कि मैंने जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात करनी है, मैं उनसे मुलाकात के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई मुँह नहीं लगा रहा। दूसरी तरफ उनके सोशल मीडिया टाइगर्स जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जिस तरह की हर्ज़ासराई कर रहे हैं, जो मुग़ल्लज़ात बक रहे हैं, वो भी सामने, और हमने आपको बताया था कि क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि जनरल आसिम मुनीर के पास इमरान खान साहब की बड़ी तगड़ी फ़ाइलें हैं। इमरान खान साहब जो कुछ करते रहे हैं वज़ारत-ए-उज़्मा में, वो सारी फ़ाइलें इस वक़्त चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ़ के पास है। अब उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से उनको ये कहा जा रहा है कि पाइन बैजो तुहाड़ी मेहरबानी है, हाथ मिला लो, हमें कोई सेफ़ एग्ज़िट दे दें, सेफ़ पैसेज दे दें। अब हुआ ये है, बड़ा क्विकली 2-3 चीज़ें हुई हैं गुज़श्ता 3-4 रोज़ के अंदर। सबसे पहले इमरान खान साहब ने जिस मुलाकात की ख़्वाहिश का इज़हार किया, वो कुछ प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, कुछ फ़ोर्सी कर रहे हैं। और फ़ोर्सी, आपको पता है कि इमरान खान साहब एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। जब उनको पता चल जाता है ना जी कि मेरी कुछ फ़ाइलें किसी के हाथ लग गई हैं, ये मेरे वीक पॉइंट, मेरी कमज़ोरी किसी के पास है, तो वो वक़्त से पहले उसके खिलाफ़ एक कैंपेन शुरू कर देते हैं। उसके खिलाफ़ माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ़ बनाया गया। आपने देखा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाना था, तो उससे पहले चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग की बी टीम बनाकर पेश किया गया। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को दुनिया का सबसे गंदा तरीन आदमी बनाकर पेश किया गया। इसी तरह अब इमरान खान साहब को पता चल गया है कि उनके खिलाफ जो करप्शन केसेस हैं वो आने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने 4-5 रोज़ पहले ही कहना शुरू कर दिया कि जी मेरे खिलाफ करप्शन का केस बनाया जाएगा। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ, मेरा और मेरी एहलिया का कोई करप्शन का केस निकाल कर दिखाएं। अब ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि मेरा करप्शन केस आ रहा है और मुझे उसके ऊपर सज़ा भी होनी है। और इमरान खान साहब जो कहते रहे कि मैं चोरों और डाकुओं से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं करप्ट लोगों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मेरा कोई करप्शन का केस निकाले ना जी, मेरा कोई करप्शन का केस तो है कोई नहीं। तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, करप्शन 190 मिलियन पाउंड से बड़ी क्या हो सकती है? याद है ना आपको? 190 मिलियन पाउंड, और वही मलिक रियाज वाले, वो जिस अंदाज में आए और कैबिनेट से एक बंद लिफाफे में मंजूरी ले ली गई, वो भी आपको याद होगा। और वो कौन कर रहा था? वो वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी जनाब शहजाद अकबर कर रहे थे, जो फ्रंट मैन भी थे, फ़रज शहज़ादी के भी और बुशरा बीबी के भी, मिलकर काम डालते रहे हैं, आपको याद होगा सारा कुछ। अब हुआ क्या है? बड़ी क्विकली एक डेवलपमेंट हुई है, और वो ये हुई है कि चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर भट्ट साहब को, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब को चेयरमैन नैब अपॉइंट कर दिया गया है।
और अपॉइंट कैसे हुआ है आपको पता है, वजीर आजम यानी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जनाब राजा रियाज साहब की कंसल्टेशन के साथ, मुशावरत के साथ उनको चेयरमैन नैब अपॉइंट कर दिया गया है। अब इस वक्त दो लोग पीटीआई की आंखों में खटक रहे हैं। एक है जनाब आपके डीजी एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट जिसका नाम सुहेल जफर चट्टा है, मारता कम घसीटता ज्यादा है। दूसरा चेयरमैन नैब है जिसका नाम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट है। अब ये नज़ीर भट्ट साहब कौन है? नज़ीर भट्ट साहब पीएमए लॉन्ग कोर्स 67 के हैं। 11 कोर को कमांड करते रहे हैं, कोर कमांडर पेशावर भी रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किए गए उनमें भी इनका एक बड़ा फाल किरदार रहा। फिर नज़ीर भट्ट साहब जो है वो जनरल बाजवा की टीम के बड़े अहम रुकन भी रहे। 2018 में जो लेफ्टिनेंट जनरल्स रिटायर्ड हुए थे, नज़ीर भट्ट साहब उन्हीं लेफ्टिनेंट जनरल्स की फहरिस्त में थे। नहीं, 2018 में इनकी सर्विस मुकम्मल हो गई थी। इसीलिए आपको पता है कि 2-3 साल का एक थ्रेश होल्ड होता है जिसमें आप कोई दोबारा सर्विस में नहीं आ सकते, तो वो थ्रेश होल्ड अबूर कर चुके हैं। तो जनरल भट्ट साहब का नाम सुन के इस वक्त पीटीआई वाले थर थर काँप रहे हैं, यानी कांपे टाग रही हैं। अब चेयरमैन नैब जनाब आफ्ताब सुल्तान जो काम नहीं कर पाए थे वो नज़ीर भट्ट साहब करने जा रहे हैं। आते ही मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के साबिक़ वज़ीर आज़म के साबिक़ मुआविन खुसूसी शहज़ाद अकबर साहब की फ़ाइलें मंगवाई गई हैं कि ज़रा पता करो ना जी शहज़ाद अकबर कहाँ कहाँ खांचे लगाता रहा है। फ़ाइलें फूलें सारा फाइल वर्क तैयार है, लेकिन ये ज़ाब्ते की कार्रवाई है। वो फ़ाइलें मंगवा दी गई हैं। वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला था ना जी, उसके सारे ताने बाने मिलते हैं इमरान खान साहब से और बुशरा बीबी साहिबा से। और वो इमरान खान जो आज तक ये कह रहे हैं ना कि मेरा कोई करप्शन का केस तो कड्डो, तो करप्शन का केस तैयार हो गया है और ये बड़ा सेट केस है और ओपन शट केस है इमरान खान के अगेंस्ट। ना सिर्फ शहजाद अकबर पकड़ा जाएगा बल्कि शहजाद अकबर के हैंडलर्स भी अब पकड़े जाएंगे और इसी करप्शन केस में पकड़े जाएंगे। अच्छा, अब एक और केस है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है तोशाखाना केस। तोशाखाना केस को नैब रावलपिंडी भी सुन रही है और नैब रावलपिंडी ने इमरान खान और उनकी अहलिया को बुलाया भी हुआ है। और वही नैब जिसमें अब जनरल नज़ीर भट्ट साहब काम करेंगे, आ गया है बाट ते काम करेगा चट पाट, हमारी इतलात है। अब आज जो इस्लामाबाद पुलिस जमान पार्क आई, ये क्यों आई? क्या इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए आई? हुआ कुछ यूं कि 28 फरवरी को इमरान खान साहब को एडिशनल सेशन जज जफ़र इकबाल साहब की अदालत में पेश होना था। वही 28 फरवरी जब ये जत्थे के साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमलावर हुए थे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाना था, वहाँ बैंकिंग कोर्ट भी थी, वहाँ एंटी टेररिस्ट कोर्ट भी थी, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत राजा जवाद अब्बास साहब की। वहाँ पर तो वो पेश हो गए और इसी को जवाज़ बनाया गया कि वो F8 कचहरी के अंदर जफ़र इकबाल साहब की कचहरी अदालत के अंदर पेश नहीं हो सकते और बाकायदा रिटर्न लिखा गया क्योंकि मुझे आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाना है इसलिए मैं यहाँ नहीं आ सकता। अब वो जज साहब जो इतने दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कि माँ बदौलत आएंगे और वो इसके ऊपर आकर कुछ जवाब देंगे, वो नहीं आ रहे। टाइम दिया गया 3:30 बजे का, 3:30 बजे भी हुजूर वाला पेश नहीं हुए। उनके जो चीफ स्टाफ ऑफिसर हैं जनाब शिबली फराज साहब, उन्होंने कहा जी वहाँ की ना सड़कें क्योंकि तंग हैं, गलियाँ बड़ी तंग हैं, वहाँ पर दहशत गर्दी का ख़तरा है, इसलिए हम जफ़र इकबाल साहब की अदालत में पेश नहीं हो सकते। अब जज साहब जो बैठे हुए हैं उनको बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा यार ये क्या तरीका है, आप जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, मेरे पास आते कोई नहीं है। ये सारी वजूहात लिखी गई, यानी वो ऑर्डर जो जज साहब ने लिखा और जिसमें नॉन बेलेबल वारंट्स जारी किए गए, नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इमरान खान के जारी किए गए, उसके अंदर ये लिखा गया कि भाई साहब को हमने टाइम दिया, इन्होंने उज़र पेश किया। इसका मतलब ये कि ये पिक एंड चूज़ कर रहे हैं कि मैंने इस अदालत में जाना है, इस अदालत में मैंने नहीं जाना है। अच्छा, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये अहकामात जारी किए गए कि 7 मार्च को इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। तो आज इस्लामाबाद पुलिस के एसपी जनाब ताहिर हुसैन साहब जो ज़मानत पार्क में आए हैं, ज़मान पार्क में आए हैं, वो इसलिए आए कि वो नोटिस की तामील कराई जाए और क्योंकि अदालत का हुक्म है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश किया जाए 7 मार्च को, तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद पुलिस पे फ़र्ज़ है, बाइंडिंग है। तो यहाँ पर कोई ये कहे कि हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ्तार करने का फ़ैसला कर लिया, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अदालत ने अहकामात ज़रूर दिए कि इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अब वहाँ पे जो कुछ हुआ, जैसी धींगा मुश्ती हुई, जिस तरह का गोल गपाड़ा हुआ, जैसे लोग सामने आ गए, कानून की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की गई। अब इस्लामाबाद पुलिस जाएगी और जाके अदालत में ये बयान कर देगी कि भी हम वहाँ पे गए थे, लेकिन लोगों ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की है। ए गल ते ए बात है बस। अभी हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला नहीं किया, अदालत का एक नोटिस आया है और ज़मान पार्क थर थर काँप रहा है। ये हो गई जी बात। इसका मतलब ये कि अभी इमरान खान की गिरफ्तारी जो है
उसका फ़ैसला नहीं हुआ और ना ही इमरान खान अभी गिरफ़्तार होने जा रहे हैं। तो इसलिए भाईजान जितने इंसाफ़ी हैं ना, वो सारे हौसला करें, कोई बात नहीं, तसल्ली रखें, अल्लाह खैर करेगा। अभी ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ, क्योंकि जब फ़ैसला हो गया तो इमरान खान साहब जिस मर्ज़ी हालत में हों, उनको उठा लिया जाएगा, गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और मैं ये भी आपको बता दूँ कि इमरान खान की गिरफ़्तारी नविश्ता-ए-दीवार है और हमारी इत्तलात के मुताबिक ये गिरफ़्तारी करप्शन केस के अंदर ही होगी। ये तोशाखाना केस भी बड़ा सेट केस है और इमरान खान साहब जो कहते हैं ना जी कि मुझे मेरे खिलाफ कोई करप्शन केस नहीं है, तो ये फैसला हो गया है कि बड़े पक्की पैरी इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक हो गया जी। नंबर 2 बात, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, जो लोग उसूलों पे समझौता नहीं करते हैं, जो लोग बड़े अपराइट होते हैं, जिनका कॉन्डक्ट बड़ा साफ होता है, वो कैसे होते हैं? वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जैसे होते हैं, वो जस्टिस मंसूर अली शाह जैसे होते हैं। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने अपने असासों की तफ़सीलात जो हैं, वो पब्लिक कर दी हैं और उन असासों की जो तफ़सीलात सामने आई हैं, वो तफ़सीलात भी मैं ज़रा आपके सामने रख देता हूँ। आपने देखा कि पिछले दिनों ट्रकों की बात हुई और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के असासे कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, कैसे बने, इसकी बहुत बातें हुईं। बेहतर तो यही था कि जज साहब ना सिर्फ़ ये कि मुख्तलिफ़ बेंचेज़ में ना बैठते, बेंचेज़ में ना आते, रिक्यूज़ करते, बल्कि अपने आप को एहतसाब के लिए पेश भी करते, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ये मिसाल कायम कर दी और जो असासे ज़ाहिर किए गए, मैं ज़रा क्विकली उनकी तफ़सीलात आपके सामने रख दूँ। जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी दस्तावेज़ात हैं, उनके मुताबिक केनाल रोड लाहौर में एक पुराना घर किराए पर दे रखा है जस्टिस साहब ने। उनके बैंक अकाउंट में 4,13,30,856 रुपए हैं। एक फ़ॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट में 41 लाख रुपए से ज़ायद की रकम मौजूद है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की मिल्कियत में 2 कारें और 1 गाड़ी है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मुझे सरकारी तौर पर 2 कारें, 600 लीटर पेट्रोल मिलता है। वज़ारत दाखिला के इजाज़तनामे के बावजूद ममनूआ असला रखने से इनकार किया और बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 300 मुल्की मुफ्त कॉल मिनट्स मिलते हैं फ़ोन के ऊपर और 300 लीटर पेट्रोल उनको मुफ्त मिलता है। तो ये कुछ तफ़सीलात हैं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की, जो उन्होंने लिख दी हैं और फिर वो कहते हैं कि मेरी अहलिया सीरीना ईसा मेरे ज़ेर कफ़ालत हैं, मेरे ज़ेर कफ़ालत नहीं हैं। वो बरतानिया और पाकिस्तान में अपने अलग अलग जो है टैक्स गोशवारे जमा कराती हैं और फिर वो गोशवारों की तफ़सीलात खैर वो हो भी गई जब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब रेफरेंस बना था। दस्तावेज़ात के मुताबिक जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट कोई प्लॉट नहीं लिया। उन्होंने बतौर सुप्रीम कोर्ट कोई सरकारी प्लॉट नहीं लिया। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को सरकारी प्लॉट्स की ऑफ़र्स हुई, उन्होंने ठुकरा दी। दस्तावेज़ात में कहा गया है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की साल 2018 में आमदन 1,51,00,000 और 13,000 रुपये थी, 972 रुपये थी। उन्होंने साल 2018 में 22,916 रुपये का टैक्स भी अदा किया है। तो ये बड़ी शानदार मिसाल है, बहुत अच्छी मिसाल है। 2017 में जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी यही किया था जब उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे थे। अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी या जस्टिस एजाज़ुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर तो खैर ट्रकों वालों के नाम से मशहूर हो गए हैं। अब वो ये करते हैं, नहीं करते, ये तो वक्त ही बताएगा, वैसे उन्हें कर देना चाहिए। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।